किताब मुकद्दस में से तवारीख की दूसरी किताब के 13वें बाब की तिलावत। योरबाम बादशाह के 18वें वर्ष से अबिया यहूदा पर सल्तनत करने लगा। उसने यरूशलेम में 3 वर्ष सल्तनत की। उसकी माँ का नाम मीकायाह था, जो उरियल जबई की बेटी थी। और अबिया और योरबाम के दरमियान जंग हुई, और अबिया जंगी सूरमाओं का लश्कर यानी 4 लाख चुने हुए मर्द लेकर लड़ाई में गया, और योरबाम ने उसके मुकाबला में 8 लाख चुने हुए मर्द लेकर, जो जबरदस्त सूरमा थे, सफराई की। और अबिया समरीन के पहाड़ पर, जो इफ्राइम के कोस्तानी मुल्क में है, खड़ा हुआ और कहने लगा कि ऐ योरबाम और सब इसराइलियों, मेरी सुनो। क्या तुमको मालूम नहीं कि खुदावंद इसराइल के खुदा ने इसराइल की सल्तनत दाऊद ही को और उसके बेटों को नमक के अहद से हमेशा के लिए दी है। तो भी नबात का बेटा योरबाम, जो सुलेमान बिन दाऊद का खादिम था, उठकर अपने आका से बागी हुआ, और उसके पास निकम्मे और खबीस आदमी जमा हो गए, जिन्होंने सुलेमान के बेटे रहबाम के मुकाबले में जोर पकड़ा। जब रहबाम हनूस जवान और नरम दिल था और उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। और अब तुम्हारा ख्याल है कि तुम खुदावंद की बादशाही का, जो दाऊद की औलाद के हाथ में है, मुकाबला करो। और तुम भारी अम्बो हो, और तुम्हारे साथ वो सुनहले बछड़े हैं जिनको योरबाम ने बनाया कि तुम्हारे माबूद हों। क्या तुमने हारून के बेटों और लावियों को, जो खुदावंद के काहिन थे, खारिज नहीं किया? और मुल्कों की कौमों के तरीके पर अपने लिए काहिन मुकर्रर नहीं किए, ऐसा कि जो कोई एक बछड़ा और 7 मेंढे लेकर अपनी तकदीस करने आए, वो उनका जो हकीकत में खुदा नहीं है काहिन हो सके। लेकिन हमारा ये हाल है कि खुदावंद हमारा खुदा है, और हमने उसे तर्क नहीं किया है। और हमारे यहाँ हारून के बेटे काहिन हैं, जो खुदावंद की खिदमत करते हैं, और लावी अपने अपने काम में लगे रहते हैं। और वो हर सुबह और हर शाम को खुदावंद के हजूर सौख्तनी कुर्बानियाँ और खुशबूदार बखूर जलाते हैं, और पाक मेज पर नजर की रोटियां कायदा के मुताबिक रखते, और सुनहले शमादान और उसके चिरागों को हर शाम को रोशन करते हैं, क्योंकि हम खुदावंद अपने खुदा के हुक्म को मानते हैं। पर तुमने उसको तर्क कर दिया है। और देखो, खुदा हमारे साथ हमारा पेशवा है, और उसके काहिन तुम्हारे खिलाफ सांस बांध कर जोर से फूंकने को नरसिंगे लिए हुए हैं। आए बनी इसराइल, खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा से मत लड़ो, क्योंकि तुम कामयाब ना होगे। पर योरबाम ने उनके पीछे कमीन लगवा दी, सो वो बनी यहूदा के आगे रहे और कमीन पीछे थी। जब बनी यहूदा ने पीछे नजर की तो क्या देखा कि लड़ाई उनके आगे और पीछे दोनों तरफ से है, और उन्होंने खुदावंद से फरियाद की, और काहिनों ने नरसिंगे फूंके। तब यहूदा के लोगों ने ललकारा, और जब उन्होंने ललकारा तो ऐसा हुआ कि खुदा ने अबिया और यहूदा के आगे योरबाम को और सारे इसराइल को मारा, और बनी इसराइल यहूदा के आगे से भागे, और खुदा ने उनको उनके हाथ में कर दिया। और अबिया और उसके लोगों ने उनको बड़ी खूनरेजी के साथ कत्ल किया। सो इसराइल के 5 लाख चुने हुए मर्द खेत आए। यूं बनी इसराइल उस वक्त मगलूब हुए, और बनी यहूदा गालिब आए, इसलिए कि उन्होंने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा पर भरोसा किया। और अबिया ने योरबाम का पीछा किया, और इन शहरों को उससे ले लिया, यानी बैतेल और उसके देहात, यसाना और उसके देहात, इफ्रून और उसके देहात। और अबिया के दिनों में योरबाम ने फिर जोर न पकड़ा, और खुदावंद ने उसे मारा, और वो मर गया। लेकिन अबिया कवि हो गया, और उसने 14 बीवियां ब्याही, और उससे 22 बेटे और 16 बेटियां पैदा हुई। और अबिया के बाकी काम और उसके हालात और उसकी कहावतें ईदो नबी की तफसीर में मंदर्ज हैं। आमीन।